गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आज आपको ये जो एडजेक्टिव के अंतर्गत हम डिग्री पढ़ा रहे थे उसका ये सेकंड पार्ट है, सेकंड क्लास है। हम आपको पहले क्लास में डिग्री की डिफिनीशन, डिग्री कितने प्रकार की होती है उसके बारे में वर्णन किए थे। आज उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे। जैसे कि डिग्री जो होता है वो कितने प्रकार की डिग्री होती है? तीन। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। गुड। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो किसी भी एडजेक्टिव का हम उसका मूल रूप लिखते हैं, और जो कंपैरेटिव होता है तो उस जो एडजेक्टिव होगा उसमें हम ER लगा के उसका हम पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, तथा जो एडजेक्टिव होगा उसका हम EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हम आज कल आपको समझ में आ गया था ना? यस सर। देखिए सम इम्पोर्टेंट डिग्री, कुछ महत्वपूर्ण डिग्रियां हैं। अब देखते हैं, पहला है ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे इसको हम साथ में देखेंगे। हाई क्या है? हाई मीन्स क्या होता है? ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा होता है। अब ये हाई है, जैसे कोई चीज आप से ऊंचा हो, सिंपल, तो उसको हम बता देंगे। जैसे फैन है, द फैन इज हाई, द फैन इज हाई एबव द माई हेड, यानी मेरे सर के ऊपर क्या है? वो पंखा है। तो सिंपल हम पंखा को ऊंचा बता रहे हैं तो हाई हो जाएगा। अब जहाँ यदि बता देंगे जो फैन है, पंखा है, वो हमारे जो ये दीवार है उससे ऊंचा है। अब दीवार और पंखे के बीच में तुलना बताया जा रहा है, तो इसके लिए तुरंत हमने हायर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हायर। अब कैसे प्रयोग करेंगे? द फैन इज हायर बता देंगे। द फैन इज हायर देन वॉल, जो पंखा है वो दीवार से ऊंचा है, तो ये हायर का प्रयोग हो गया इस तरह। अब हाईएस्ट कहाँ करेंगे कि द फैन इज हाईएस्ट, द फैन इज हाईएस्ट, द फैन इज हाईएस्ट इन द थिंग्स, वस्तुओं से पंखा जो है वो सबसे ऊंचा है। अरस में, यानी इसकी मेन विशेषता बता रहे हैं कि सर्वाधिक ऊंचा क्या है? पंखा, जो कि नीचे वाली वस्तु में है, वो सर्वाधिक मात्रा में ये फैन ऊंचा है। चलिए साथ में बोलते हैं इसी तरह। हाई, हायर, हाईएस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब आप लोग देखते होंगे कि यहाँ सर ने कुछ चेंजिंग कर दिया, मोर आ गया, मोस्ट आ गया। तो ये आपको क्या समझ में आया? नहीं आया। क्या होता है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि उसमें हम ER और EST का प्रयोग नहीं करते, उसका कुछ चेंज हो जाते हैं वर्ड्स। कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो आपको लर्न करना होगा। तो यहाँ ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल हो गया, और मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव में हो गया। अब देखते हैं लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलेस्ट। तो इस तरह कुछ एडजेक्टिव होते हैं। देखिए ये सब एडजेक्टिव हमारे हैं, विशेषण है। ये विशेषता बता रही है कि हाई में से ऊंचा होता है, थिन में से पतला होता है, ब्यूटीफुल में सुंदर होता है, लॉन्ग में से लंबा होता है, फैट में से मोटा होता है, गुड में से अच्छा होता है, स्मॉल में छोटा होता है। तो हम ये कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं अभी कि इस तरह बनाया जाता है। आप लोग नाउन का और वर्ब का बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ओनली जो डिग्री बनता है वो किसका बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। चलिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, और या पूछ रहे हैं आप लोग उसी एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं? आप लोग जहाँ जिसको नहीं आए समझे बिना संकोच पूछिएगा, ठीक है ना? बोल नहीं रहे हैं आप लोग? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जिससे पूछेंगे वही बताएंगे।
ये एग्जाम्पल आपके लिखे हैं, द वॉच इज स्मॉलर देन मी। द वॉच इज स्मॉलर देन मी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो घड़ी है वो मुझसे छोटी है। जो घड़ी है वो मुझसे छोटी है। तो आपके एग्जाम्पल में कैसे आएगा? लिखा रहेगा चेंज द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में दिया रहेगा। ठीक है, ये आपका वाक्य है, इसका आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, द वॉच इज स्मॉलर देन मी है, तो इसको करना है चेंज द सुपरलेटिव डिग्री करना है। इसका आंसर आप करेंगे। अब कौन बताएंगे? संध्या बताइए क्या हो जाएगा, इसमें क्या चेंजिंग करेंगे? सर जहाँ स्मॉलर लिखा है वहाँ स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अच्छा, जहाँ स्मॉलर है तो मान लीजिए यहाँ क्या करना चाहते हैं? द वॉच इज स्मॉलेस्ट कर दें। जी सर। स्मॉलेस्ट, ये देन क्या करें? देन नहीं लगेगा सर। क्यों नहीं लगेगा? सर क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है वो सिर्फ उसमें लगता है कंपैरेटिव में। गुड, वेरी गुड। क्योंकि जो देन का प्रयोग करेंगे हम दो वस्तुओं की तुलना के लिए करेंगे। जब दो वस्तुओं की तुलना होगा तभी वहाँ देन लगेगा। तो क्या करेंगे, जब इसको हम स्मॉलर देन है तो लेकिन इसको हमको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो ये इतना हम क्या कर देंगे, इसको ये गायब हो जाएगा। इसके स्थान में हम स्मॉलर है तो क्या कहेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। अब स्मॉलर का सुपरलेटिव क्या हो जाता है? स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट हमने कर दिया, ये दोनों गायब हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? मी, स्मॉलेस्ट मी, यानी द वॉच इज स्मॉलेस्ट मी, यानी जो घड़ी है वो मुझसे सर्वाधिक मात्रा में छोटी है। तो इस तरह हमने ये बना दिया। गुड, वेरी गुड। हाँ, संध्या ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया, एक्सप्लेन किया। जो जब यदि स्मॉलेस्ट करेंगे तो देन भी हट जाएगा। ठीक है, देन का प्रयोग नहीं करेंगे ये। चलिए और बताइए, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम देखकर समझते हैं। ही इज गुड बॉय इन द क्लास। तो समझ लीजिए, इसको हम क्वेश्चन लिखते हैं चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ही इज गुड बॉय इन द क्लास, ये हमारा वाक्य है। ही इज गुड बॉय, वह एक लड़का है, वह कक्षा में एक अच्छा लड़का है। सत्ता बताइए ये इसका आंसर कैसे करेंगे? ये मान लीजिए पेपर में आपको ऐसे लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन दिया रहो ब्रैकेट में, आपको उसी निर्देशानुसार उसको चेंज करना होगा। सत्ता बताइए इसका क्या कैसे चेंज करेंगे इसको? He is best boy in the class. ही इज बेस्ट बॉय इन द क्लास। रूपा, क्या ये वाक्य सही है? रूपा बताएंगे ये वाक्य सही है कि गलत है? सही है। गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए। हाँ, इस तरह हम देख रहे हैं कि ये वाक्य क्या है? सही है, करेक्ट है। दिस सेंटेंस इज करेक्ट। यस। ओके, जैसे हम ही गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है, इन द क्लास, अच्छा में वह अच्छा लड़का है, तो गुड मीन्स अच्छा होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ कहा गया है चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री में जब चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? गुड का क्या हो जाएगा? बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो गुड का इन्होंने बेस्ट कर दिया। हाँ, तो जो बेस्ट क्या है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और सब वही वाक्य रहेगा, वही सेंटेंस रहेगा। लेकिन जो आपका एडजेक्टिव, हमने क्या कहा था कि एडजेक्टिव को आपको चेंज करना है, और बाकी कुछ मत चेंज करिए। तो गुड का क्या हो जाएगा? बेस्ट हो गया। बेस्ट हमारा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, यानी जो वह है वह कक्षा में सर्वाधिक मात्रा में, वह जो लड़का है वो सर्वाधिक मात्रा में अत्यंत बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है ना, इस तरह वाक्य हो गए, सबसे बन जाएगा ना? यस सर। समझ में आया? यस सर। चलिए और एग्जांपल
समझते हैं एग्जांपल से और लोगों से पूछते हैं। The examples. The cow is tallest animal. इसको change into positive degree. Positive degree. ये सेंटेंस हमने लिया है द काउ इज टॉलेस्ट एनिमल। ये क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना Yes, है। sir. अब पवन बताएंगे, पवन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। The cow द काउ, और कुछ बोलेंगे नहीं है, और द काउ इज taller टॉलर एनिमल। पवन ने बताया काउ इज टॉलर एनिमल। मैं यहाँ कह रहा हूँ चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। क्या ये करीना ये सही है वाक्य? नो साहब, बिल्कुल ये रॉन्ग है। क्या है ये? गलत सेंटेंस है आपका, जो आपने बताया ये रॉन्ग है। अब करीना बताएंगी क्या होगा सही। The cow is ये आपका सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, ये गलत है the आपका। cow is tall animal. हाँ, द काउ Is इज tall animal. टॉल एनिमल। गुड, वेरी गुड। ये बात सही है स्मिथ? Yes, Yes, sir. sir. काउ इज टॉल एनिमल। गुड, वेरी गुड। Good, बेटा। पवन जो आपने बताया द काउ इज टॉलर एनिमल, मैं यहाँ चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव डिग्री आप जानते हो, किसी भी जो होता है, जो एडजेक्टिव होगा उसका मूल रूप होता है। Yes, sir. ठीक है, यानी टॉलर किससे बना है, टाल से बना है। हाँ, तो जो पॉजिटिव डिग्री इसका होगा, ये द काउ इज, ये यहाँ टाल हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। जो आपने लगाया यहाँ टॉलर, वो क्या हो गया, वो कंपैरेटिव डिग्री हो गया है ना। लेकिन यहाँ पॉजिटिव डिग्री में बात कर रहा हूँ। अब ये सही है, द काउ इज टॉल एनिमल। गाय जो है वो लंबी जानवर है। ठीक है, Yes, sir. और हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया, और जिसको ना आया समझ पूछ सकते हैं अभी। आगे समझ में? Yes, sir. अब आपको कुछ होमवर्क हम बोल दिया देंगे, तो आप लोग करके आइएगा, ठीक है ना। आप Yes, किसी sir. को कोई डाउट? No, sir. I hope that you are understands this class. If you have any guys any doubt, then you ask me any question about the degree. Okay. That's not. Thanks for watching my video. Please you all guys subscribe my channel Hindu Study Teacher and like, comment. Okay. Thanks for watching my video. Okay?